कृष्ण कि हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हाथ भर कलेजा दिल लगाने के लिए। जाना है तो जाइए यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के। आवाज लगा रही रुक्मिणी आइए कृष्ण। रो रही है रुक्मिणी तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया, रे ओ देवी क्यों रोती है, एक पत्र सुबह लिख कर के भेज देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। रात्रि भर तो रुक्मिणी सपने में भगवान के साथ में रही, चारों तरफ देख रही तो कृष्ण दिखाई नहीं दिए। कृष्ण दिखाई नहीं दिए। रुक्मिणी बहुत रोई और जवाब देती है कि मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा एक बात बताइए, रुक्मिणी किसकी भक्त है? कृष्ण की। कृष्ण भक्त और राम भक्तों में शुरू से और अब तक मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। बाबा तुलसीदास जी हैं राम जी के भक्त और बाबा सूरदास जी हैं कृष्ण के भक्त। बाबा सूरदास जी से तुलसी बाबा हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ वो तुम्हारो का पेट भरेगो। लेकिन नहीं मानते थे तुलसी बाबा की बात। एक दिन सूरदास बोले, एक दिन सूरदास बोले कि तुम्हारा रोज रोज का हो गया, आज एक काम करो, बड़ी सी तराजू मंगाओ और उस तराजू में हम कृष्ण को लेके बैठेंगे और तुम राम जी को लेके बैठना। आज से जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की पूजा होगी। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, तराजू आई बाल कृष्ण रूप में। बाबा सूरदास जी तराजू में बैठे लेकर के और कहा, बोले बाल कृष्ण भगवान की
बैठ गए। अब न मरवाओ तुलसी बाबा को। तो तुलसी बाबा बोले, बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए और जैसे ही तुलसी बाबा बैठे तो सूरदास ऊपर से नीचे से ऊपर लटके हल्के पड़ गए। और बे तो उठे ही ना है, तुलसी बाबा को तो पड़ रहा है तो भारी, सब उठो ही ना है। और जब ना ही उठो, नीचे से ऊपर देख के तुलसी बाबा बोले, काय बताओ, कराई ली बेइज्जती, है गई तसल्ली। पहले ही कहा था कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना माने। मैं रोज समझाता हूँ कि जाने माखन चुराए चुराए गुजर गरीब, तुम्हारा का पेट भरेगो, लेकिन तुम ना मानतो, आज है गई बेइज्जती। सूरदास बोले, बात तो ठीक है, आज तो चलो हम अकेले, जेऊ अकेले, तो बेइज्जती सहन हो गई, कल तुझे भरे समाज में हमें बेइज्जती करा दी। उन्होंने लड्डू गोपाल को लिया और आश्रम पे पहुंचे। ऐसा संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को प्रभु बाल रूप में दर्शन दिया करते थे। अब बुजुर्गों, आज भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले, बाबा हमारी बात तो सुनो, नहीं बोले। बोले, बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले, क्या सुने? बोले, जे बताओ, जब तुम बैठे थे तराजू में तब तुमने क्या कहा था? बोले, अब तुम कछु मत पूछो, तुमने हमारी बेइज्जती करा ली, तसल्ली मिल गई, बात खत्म। बोले, अरे जे तो बताओ, जब तुम बैठे थे तो क्या कह रहे थे? बोले, हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले, जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा था? बोले, उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले, बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सियावर रामचंद्र की जय तो सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। अगर तुम भी कह देते कि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर रहती। सूरदास बोले, गलती तो हमारी, अब बताओ क्या करें? बोले, तुलसी से कहो जाए, पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई है। सो फिर लड्डू गोपाल को लो और तुलसी बाबा के सामने पहुंचे। बोले, देखो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हुई है। तुलसी बाबा बोले, वो चोर दज्जे कह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए कि तुलसी बाबा चले, कलाई पकड़ी है सूरदास की और जवाब दिया कि हे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के अवतार, दोनों एक ही हैं। तुम्हें जाको मन करे बाकी पूजा करो, बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। रुक्मणी बहुत बेचैन है। इधर रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है, सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है और निवेदन करता हूं। प्रणाम मेरी रे सुबी कार करो रे सुबी स्वीकार करो मेरे भूप चंदेरी मेरे सरदार। अरे और कछु मेरे पास नाए भैया, पास नाए। एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी। ए होशियारी से तुम आए तुम यहाँ आए रहो मथुरा गो बनवारी। प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे, अपने आप
पई जाई रे ली